बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एके एजुकेयर। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो पिछले वीडियो में रह गए थे। अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर चेक करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जिन खास चीज़ों का ख्याल रखा जाता है पहले उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कि आपने जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा को अलहदा से हेडिंग्स में लिखना होता है। फिर जो सूटेबल फार्मूला है उसको आपने पुट करना होता है। यूनिट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसके नंबर्स होते हैं। फिर जो लास्ट स्टेप है वो है फाइनल आंसर लिखना विद करेक्ट यूनिट्स। आज हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है आपके पास, अ 5G बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, कि एक बुलेट है जिसका वजन 5 ग्राम है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। इफ द मास ऑफ अ गन इज 10 किलोग्राम, जो गन का वजन है वो 10 किलोग्राम है। फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। बुलेट फायर की जाती है तो हम देखते हैं कि जो गन होती है वो हल्का सा झटका फील करती है। अब वो झटका कितना हो रहा है, उसकी स्पीड आपके पास कितनी होगी, आज हम वो फाइंड करने वाले हैं। सपोज क्या, जैसे हम बुलेट फायर करते हैं तो गन झटका फील करती है और बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। अब बुलेट की स्पीड उन्होंने दे दी है, गन की स्पीड हमने फाइंड करनी है कि उसने जो रिकॉल स्पीड की है यानी जो झटका फील किया है वो कितना है आपके पास। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इनकी जो हेडिंग्स है, क्वेश्चन की जो हेडिंग्स है वो बनाई जाती है। हेडिंग्स में आपके पास गिवन डेटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन, तीन मेन हेडिंग्स होती हैं जो हमने क्वेश्चन में यूज करनी होती है। गिवन डेटा में जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी जाती है, जो जो वैल्यूज दी जाती हैं वो पुट करनी होती हैं। टू फाइंड में जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो हम लिखते हैं। और फिर सोल्यूशन जो सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स करते हैं उनको हमने लिखना होता है। सबसे पहले गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपके पास क्या है, मास ऑफ बुलेट दिया गया है 5 ग्राम, मास ऑफ गन दिया गया है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड। हमने इनको मास ऑफ बुलेट को m1 के नाम से डिनोट कर दिया है, मास ऑफ गन को m2 के नाम से, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हमने v1 के नाम से डिनोट कर दिया। क्योंकि मास ऑफ बुलेट m1 m1 के लिहाज से ये आपके पास v1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम डेटा को इसके एसआई यूनिट में तब्दील करेंगे। मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। हमारे पास यहाँ पर जो आंसर दिया गया था वो ग्राम्स में दिया गया था। अब ग्राम से किलोग्राम में तब्दील करने के लिए जो भी वैल्यू होती है उसे 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.005 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है वो देखेंगे। हमने वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ गन यानी आपके पास जो गन को रिकॉल स्पीड मिली है, यानी गन को जो झटका फील हुआ है वो आपके पास कितना है, वो चीज हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम वो फार्मूला सेलेक्ट करेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, वैल्यूएबल है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, किसी भी जिस्म का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब गन को हमने फायर नहीं किया था तो आपके पास गन भी रेस्ट में थी और वेलोसिटी भी आपके पास रेस्ट में थी गन की। इसके अलावा बुलेट भी आपके पास रेस्ट में थी और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो भी आपके पास रेस्ट में थी। अब दोनों चीजें रेस्ट में थी। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम में। फाइनल मोमेंटम में क्या था कि हमने गन को जब फायर किया, फायर करने के बाद गन भी स्पीड में आ गई, गन की भी कुछ ना कुछ स्पीड हुई और जो बुलेट की वेलोसिटी वो भी हमें मिल गई कि 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करे। तो यानी इसका मतलब है अब गन के पास भी मोमेंटम है और बुलेट के पास भी मोमेंटम है। हमने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ गन। जो वेलोसिटी है, गन को जो रिकॉल स्पीड मिली है वो आपके पास कितनी मिली है। चलें, आपके पास इनिशियल मोमेंट आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि जब फायर नहीं किया था तो गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी आपके पास रेस्ट में थी। इस वजह से वेलोसिटी दोनों की 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास फाइनल मोमेंटम आपके पास आ गया। हमें यहाँ से V2 चाहिए तो इक्वालिटी के इस तरफ M1 और V1 प्लस में है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये रकम आपके पास माइनस में हो जाएगी। मैथ का बेसिक रूल आपके पास ये है। अब हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए।
m2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब m1 v1 वो ऑलरेडी इक्वालिटी के इस तरफ थे, माइनस साइन कैसे है वो भी हम बता चुके हैं। m1 v1 डिवाइडेड बाय m2 आपके पास पहले इस तरफ था इक्वालिटी के, अब नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम v2 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ताकि आंसर में हमारे लिए आसानी हो। अब इस पूरी वैल्यू को हम इक्वालिटी के इस तरफ लेकर आए और इस v2 की वैल्यू को हम इस तरफ लेकर आए। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसी वैल्यूज को पुट करते हैं आपके पास m1 की वैल्यू है 0.005 मल्टीप्लाई 300। अब m1 आपके पास मास ऑफ बुलेट है, v1 आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 1.5 आंसर आ जाएगा। अब 1.5 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, आपके पास v2 का आंसर बन गया 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है और माइनस साइन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। माइनस साइन हमें क्या शो करवाता है कि आपके पास जो गन की इक्वल स्पीड आ रही है, यानी गन की जो स्पीड हमें मिल रही है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। अक्सर मूवी में, टीवी में देखा होगा कि आपके पास जब गन चलाई जाती है तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका देती है। इसीलिए हमने माइनस को शो करवाया ताकि अपोजिट डायरेक्शन को हम बता सकें। अब आंसर आपके पास आ गया। आंसर को वाज़ेह तौर पे शो करवाने के लिए इसके ऊपर एक बॉक्स बना देंगे ताकि एग्जामिनर को वाज़ेह तौर पे हम बता सकें कि हमारे पास आंसर ये है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3.5 है। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम। एस्ट्रोनॉट उन साइंटिस्ट को, उन इंसानों को कहा जाता है जो स्पेस में जाकर रिसर्च करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वजन 70 किलोग्राम है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास। उसने एक रेंच को फेंका जिसका वजन 300 किलोग्राम है एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड से फेंका 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए, हमने क्या फाइंड करना है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल्स अवे फ्रॉम द रेंच। एस्ट्रोनॉट को जो रिकॉल स्पीड मिली है कब रेंच को उसने फेंका, तो वो आपके पास कितनी है, हमने वो फाइंड करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। अब इस एस्ट्रोनॉट ने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिस तरीके से हम करते हैं कि हम सबसे पहले गिवन डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा आ गया। अब गिवन डेटा में वो वैल्यूज लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में दी जाती हैं। सबसे पहले मास ऑफ फ्रेंच m1 300 ग्राम, mass of astronaut m2 70 किलोग्राम, velocity of फ्रेंच v1 3.5 मीटर पर सेकेंड। जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि मास ऑफ फ्रेंच को m1 से डिनोट किया है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ फ्रेंच को v1 से डिनोट करेंगे। सबसे पहले हमने जो भी डेटा आपके पास दिया जाता है उनको एसआई यूनिट में तब्दील करना होता है। तो आपके पास क्या है, जो टाइम है वो आपके पास मिनट्स में दिया गया था, लेकिन टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 30 को 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1800 सेकंड्स आएंगे। अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या डेटा मुकम्मल हो चुका है? नहीं। अब हमारे पास मास जो है, मास ऑफ फ्रेंच है, वो भी आपके पास सही यूनिट में नहीं है। तो 300 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना है। जब ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तो हमने 1000 पे डिवाइड करना है। तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। चलें जी, हमने जितना भी क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उनको एसआई यूनिट में तब्दील कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट कि एस्ट्रोनॉट को कितनी वेलोसिटी मिली, यानी कितना झटका रिकॉल स्पीड मिली, कितना झटका फील हुआ, वो हमने फाइंड करनी है। एंड डिस्टेंस कवर बाय एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट ने, उस साइंटिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना फार्मूला चूज करेंगे। फार्मूला कौन सा? वो फार्मूला जो इस क्वेश्चन के लिए आपके सूटेबल है। हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा कि जब एस्ट्रोनॉट के हाथ में रेंच था, उसने जब रेंच नहीं फेंका था तो एस्ट्रोनॉट भी रेस्ट में था और आपके पास जो रेंच है वो भी रेस्ट में था। जब दोनों रेस्ट में थे, इन दोनों की जो वेलोसिटी आ गई वो आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई।
वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम आपके पास कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम बच जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम की तरफ चलते हैं। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। हमें यहाँ क्या करना है? V2 फाइंड करना है। तो M1 V1 इक्वालिटी के इस तरफ प्लस हो रहे हैं। जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएँगे तो ये आपके पास क्या होंगे? माइनस हो जाएँगे। चलें जी, ये माइनस हो गया। अब हमें क्या चाहिए? V2 चाहिए। M2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है। इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया। M1 V1 ऊपर आ गए। M2 इस तरफ मल्टीपल हो रहा था। इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। अब हम क्या करेंगे? V2 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएँगे ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और बाकी जितनी भी रकम है इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर आएँगे। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई? M1 वैल्यूज़ दी गई है 0.3, V1 की वैल्यू 3.5 और M2 जो कि मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है उसकी भी वैल्यू आपके पास दी गई है 70 किलोग्राम। इन सब की वैल्यूज़ पुट की। 0.3 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.05 डिवाइड बाय 70 वैसे का वैसे रहेगा। अब 1.05 को 70 पर डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू बनेगी 0.015 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है और ये माइनस साइन हमें शो करवाता है एस्ट्रोनॉट रेंज को फेंकेगा, उसका जो झटका होगा वो उसे रेंज की अपोजिट स्पीड में लेकर जाएगा। अब अपोजिशन शो करवाने के लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, अब आपके पास आंसर आ गया। इस आंसर को हमने एक बॉक्स में शो करवा देना है। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो एस्ट्रोनॉट ने कवर किया है 30 मिनट्स में। अब क्या है डिस्टेंस का फार्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब स्पीड भी आपके पास दी गई है। स्पीड हम कौन सी यूज करेंगे? जो हमने यहाँ पर फाइंड की है एस्ट्रोनॉट वाली। मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। ऑलरेडी क्वेश्चन में टाइम दिया गया है। अब हमने क्या करना है? V2 की और T की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले इसको पुट करेंगे। V2 की आपके पास 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800 आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 27 मीटर डिस्टेंस आपके पास आ गया 27 मीटर। यानी एस्ट्रोनॉट ने 30 मिनट्स में 27 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब इस आंसर को भी हम एक बॉक्स में लिख देंगे ताकि वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन कर सकें। चलें, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज के न्यूमेरिकल से यहाँ तक। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।